हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है 5, ठीक है, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट का। इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं उनमें जितना भी टॉपिक है वो कवर हो चुका है, और इससे पहले की ही वीडियो में मैंने आपको हैस्ले प्रीमियम प्लान कराया था, जो कि बहुत डीपली, बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजी तरीके से कराया था। अगर आपने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी जो आपका हैस्ले प्रीमियम प्लान है इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा रोमांस प्रीमियम प्लान है, रोमांस प्रीमियम प्लान कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हैस्ले प्रीमियम प्लान से मिलता जुलता है। बट क्या बात है, क्योंकि ये सारे प्लान्स में आपको प्रीमियम देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि ये जो है अदर काइंड्स हैं इंसेंटिव बेस्ड प्लान के, ठीक है, 10 काइंड्स हैं। तो ये अलग अलग में भी आपको प्रीमियम देखने को हर किसी में मिलेगा। किस तरह से दी जा रही है वो डिफरेंट हो सकता है, बट प्रीमियम हर एक प्लान में देखने को मिलेगी। इसलिए इनके नाम भी जो हैं वो रोमांस प्रीमियम प्लान हो गया, या आगे आप टेलर डिफरेंशियल प्रीमियम प्लान देखेंगे, ठीक है, और एमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। तो ये सारे आप प्लान्स आगे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा रोवान प्रीमियम प्लान। अभी जो रोवान प्रीमियम प्लान है ये रोवान ने ही दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, वर्कर को एक फिक्स्ड अमाउंट स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग तो दिया जाता है, ठीक है। जितना वो काम करेगा और जितना टाइम वो सेव करेगा उसके लिए भी उसको मतलब जो है एक प्रीमियम दिया जाएगा। बट वो जो प्रीमियम होगा ना वो सेम प्रपोर्शन में होगा। जितना अगर उसने काम कम किया है उसी प्रपोर्शन में ही उसको प्रीमियम जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब इसको प्रीमियम को कैलकुलेट करने का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या, एक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, एक्चुअल टाइम टू सेव टाइम की एक रेशियो होती है। और जो ये रेशियो है यही रेशियो पे की जाएगी एज अ प्रीमियम, ठीक है। देखिए कैसे है ये अब रोवान प्रीमियम प्लान। रोवान प्रीमियम प्लान, ठीक है। अब ये जो रोवान प्रीमियम प्लान है हमारा, अब इसके अंदर ध्यान से देखना कि होता क्या है एक्चुअली। आपको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेज तो मिलेगा ही, ठीक है। कैसे, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम, जितना स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स्ड वेज मिलेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम से अगर आपने कोई टाइम को सेव किया, यानी स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही काम कर दिया, तो जो टाइम सेव होगा उस प्रपोर्शन में, उस ही प्रपोर्शन में या उस रेशियो में आपको जो है प्रीमियम दिया जाएगा। अब ये जो प्रीमियम है ये निकालने की रेशियो क्या होती है, इन्होंने बोला कि रेशियो किसकी निकालेंगे, एक्चुअल टाइम, जो भी आपका एक्चुअल टाइम है, ठीक है, उसके साथ साथ नीचे लिखेंगे अपॉन में टाइम सेव्ड या सेव्ड टाइम, ठीक है। इनकी रेशियो मान लो 2:3 आ रही है, तो 2:3 की रेशियो में ही आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। यहीं अगर हम बात कहें डिक्रीज्ड की, ठीक है, डिक्रीज्ड कैसे, जैसे आपका टाइम पे काम नहीं हुआ बल्कि आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। क्या मतलब है, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, ठीक है, तब उस केस में भी आपका एक रेशियो निकलेगा और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट आपका उस स्टैंडर्ड टाइम में से डिक्रीज भी होगा। जैसे हमने जब हैस्ले प्रीमियम प्लान पढ़ा था, तो हैस्ले प्रीमियम प्लान के अंदर हम जो भी डिक्रीज अमाउंट होता है, यानी कि अगर जैसे उसके बच रहे थे, उसने 90 पीसेस प्रोड्यूस किए, कम मतलब जितना टाइम मिला हुआ था उसमें 90 पीसेस प्रोड्यूस किए, तो 10 रुपये उसके वहां से कट गए थे, जबकि 100 रुपये देने चाहिए थे उसको, बट उसके 10 रुपये कट गए थे। तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर आप काम अच्छे से करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो प्रीमियम कट हो जाएगा, ठीक है। अब आके इसके हम देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पहला आपका जो मेरिट है वो है सर्टेनिटी ऑफ इनकम टू द वर्कर्स रिमेन्स बिकॉज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस। सर्टेनिटी ऑफ इनकम है, यानी आपकी जो इनकम है वो प्रॉपर रहेगी, क्योंकि उस
आपको जो है रिसीव तो हो जाएगी जितने भी मिनिमम वेज दे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि वर्कर्स डू नॉट वर्क हार्डली। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो बहुत जल्दी काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंसी प्रीमियम की इंक्रीज हो रही है वो थोड़ी डिक्रीजिंग रेट से होती है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे देखो सेम प्रपोर्शन, उसी प्रपोर्शन में होगा डिक्रीजेस फॉर कंप्लीटिंग द वर्क आफ्टर स्टैंडर्ड टाइम। जब आप अगर स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम करोगे, स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज भी हो जाती है। तो यहाँ पे इतना हार्डली काम नहीं होता है, नॉर्मल काम होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एफिशिएंट वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं दोनों को जो है गेन हो जाता है और मशीन्स अच्छे से यूज़ होती है। अब यहाँ पे वर्कर्स जो हैं, अब डीमेरिट्स क्या है, वर्कर्स जो हैं इस प्लान को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि डिक्रीजिंग रेट में कैसे मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पे तो डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है, वहाँ तो बिल्कुल काट दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उस प्रपोर्शन में जाएगा, जहाँ पे आपका डिक्रीज हुआ उस प्रपोर्शन का हिस्सा भी लेंगे और जहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ उस प्रपोर्शन का हिस्सा भी लेंगे। तो इस तरह से रेशियो का मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे उनको कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वर्कर्स जो हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो इनएफिशिएंट भी हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको इतना समझ में नहीं आ पाती है। और ये प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देती है वर्कर्स को, क्योंकि रेट ऑफ प्रीमियम जो है प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज भी हो जाता है, उसी रेशियो से डिक्रीज भी होने लग जाता है, ठीक है। अगर उन्होंने काम नहीं किया ठीक से, एफिशिएंट वर्कर्स में भी हो सकता है कि नहीं किया हो, और बाद में जो आपकी रेशियो है साथ साथ जब आपको इंक्रीज जो करी जा रही है रेशियो, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करी जाती है। अगर हम इको की बात कहें, इको भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है बीच में, तो जैसे बोलते हैं ना कि ये एपी या डीपी जो भी है, टीपी आपका जो बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जा रहा है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया जा रहा है, वो डिक्रीजेस रेट से मिल जाता है। तो यहाँ पे वो वर्कर्स भी जो हैं डिस्करेज हो जाते हैं। अब जो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये वाला जो टेलर का मेथड है, आप लोगों ने आई थिंक 12th में भी पढ़ा है, ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। यहाँ पे भी मैं अच्छे से बता रही हूँ एक बार। अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने बोला, टेलर ने, कि हम क्या करते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको एक्स्ट्रा वेज देंगे, यानी उनका एक रेट अलग रखेंगे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनका रेट अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर फिक्स स्टैंडर्ड वर्क है कि आपको 20 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करनी है। अब देखो यहाँ पे पीस रेट सिस्टम है, यानी पीस से रिलेटेड है, आपको टाइम का कोई बाउंडेशन का नहीं कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बेशक आपको टाइम अगर दिया जाएगा तो ठीक है, बट यहाँ पे मेन जो टास्क है वो पीसेस बनाने का है। अब स्टैंडर्ड फिक्स्ड वर्क जो है वो क्या है कि 20 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करनी है। हाई रेट फॉर कंप्लीटिंग द स्टैंडर्ड वर्क, तो कितना रेट होगा, 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी ज़्यादा रेट दे रखा है। अगर 20 यूनिट प्रोड्यूस किए जाएंगे तो 40 रुपीज़ एज बेच मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने 20 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं की तो कितने से पैसा दिया जाएगा उनको, 1.5 पर यूनिट से। तो कितने का हो गया उनका वेज, 24। अब इससे क्या होता है, देखो एक बार और ध्यान से देखते हैं टेलर का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने कुछ वर्कर्स रखे हैं, ठीक है, उनको मैंने बोला था कि आप लोगों को जो है 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और अगर आप 20 यूनिट्स आज मुझे प्रोड्यूस करके दे देते हैं, बहुत अर्जेंट है मेरा वर्क, आप अगर मुझे आज प्रोड्यूस करके देते हैं तो मैं आपको 5 रुपये पर यूनिट दूंगी। लेकिन वहीं अगर आप जो हैं वही 20 यूनिट्स जो हैं अगर प्रोड्यूस करते हैं तो मैं 4 रुपीज़ दूंगी, अगर आप आज नहीं कर पाते तो, ठीक है। तो मैंने ये रखा। अब इसी तरह से टेलर ने क्या बोला कि जो काम टाइम पर कर देता है, उतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर देता है, तो उनको अलग वेज दो, जो नहीं कर पाता उनको अलग वेज दो। यानी यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में एक डिफरेंस कर दिया गया कि काम अगर पूरा होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और काम अगर पूरा नहीं होगा तो कम पैसे मिलेंगे। 20 यूनिट प्रोड्यूस करने पे अकॉर्डिंग टू दिस 5 रुपये मिलेंगे, और अगर इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो 4 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे तो इसके 100 रुपीज़ होगा और ऐसे इसके 80 रुपीज़ हो गए, यानी सीधा सीधा इनएफिशिएंट वर्कर्स को 20 रुपये का घाटा हो गया, उनको 20 रुपये वो मिले ही नहीं। अब इससे क्या होगा,
अब अगर मैं मेरिट्स डीमेरिट्स की नॉर्मल बात करूँ तो एफिशिएंट वर्कर्स तो मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, और इनएफिशिएंट वर्कर्स भी ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से वो काम करने की कोशिश करें, यूनिट्स टाइमली प्रोड्यूस करें, सारी यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि उनको भी उतने ही वेज मिले। ठीक है, लेकिन अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो यहीं कहीं जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिल पाती, उतना पैसा नहीं मिल पाता, जबकि वो एफिशिएंट वर्कर वही काम करने के 100 रुपये ले रहा है, इनएफिशिएंट वर्कर वही काम करने के 80 रुपये ले रहा है। यूनिट उसने भी 20 प्रोड्यूस किए हैं, बट क्या है कि 20 पूरी ढंग से प्रोड्यूस नहीं किया, टाइमली जो है आप कह सकते प्रोड्यूस नहीं की। मान लेते हैं कि उन्होंने 20 यूनिट प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है, मैं कहती हूँ कि उन्होंने जो है 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, मैंने कहा कि उन्होंने 50, तो इसका 60 यानी 40 रुपीज़ का उनको सीधा सीधा घाटा है। उन्होंने पूरी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं की, बट 15 तो की, 15 का पैसा भी तो उनको 5 रुपये के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, बट उनको वो नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं। और इसके अंदर फिर मशीन्स जो हैं, वर्कर्स को जो है एक तरीके से मशीन्स की तरह यूज़ किया जाता है कि आप काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, उनको ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वर्कर्स जो है मशीन है, कि आप उनको बोल दिया कि आप इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनको करना ही करना है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है उनके लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल था, उन्होंने बोला कि 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे उनको 2 रुपये मिले, लेकिन अगर उन्होंने वहीं 16 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो उनको प्राइस ही उनका अलग हो गया और 24 रुपीज़ मिला, यानी कितना उनको एक तरीके से कितना ज़्यादा जो है लॉस बियर करना पड़ा। अब मैं मेरिट्स की बात कहूँ तो यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर्स तो इनकरेज हो जाएंगे, जो मैंने बात बोली थी, ठीक है। इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है उनको कम पैसे मिल रहे हैं, तो जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो ज़्यादा एक तरीके से मेहनत करेंगे, और इनएफिशिएंट वर्कर्स भी बाद में मोटिवेट होंगे, मेहनत करेंगे। वर्कर्स जो है मोटिवेट होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और इनएफिशिएंट जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये जो सिस्टम है एक लॉन्ग वे है, ठीक है, इनएफिशिएंट वर्कर्स को रिमूव करने का इंडस्ट्री में से, ठीक है। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट वर्कर्स धीरे धीरे एफिशिएंट बन जाएंगे, तो जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री से चले जाएंगे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो सिस्टम है ये अप्रिशिएट किया जाता है, यानी कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि सपोर्टिव है, तो ये सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जा रही है एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। अब यहाँ पे डीमेरिट्स क्या है? कोई गारंटी नहीं है वेज की। टेलर के सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि उनको कैसे वेज दिया जाएगा। इस सिस्टम के अंदर वर्कर्स को वही मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उसके बाद है कि ये जो सिस्टम है ये राइज टू क्लास डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पे क्या होने लग जाता है, भेदभाव की जो भावना है वो आने लग जाती है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास के लिए या उनके जो रिलीजन वगैरह होते हैं, इन सब के लिए उनके अंदर भेदभाव की जो भावना है वो जागरूक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, अब वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाएगा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में, कि एज कम्पेयर वेजेस कम हो रहे हैं। अब जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है अब उसको भी तो 2 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए था। चलो 16 के 4 यूनिट्स के पैसे मत दो, बट ये तो नहीं है ना कि इतना कम कर दो। तो ये इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है एमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान वाला, ये वाला जो हम मेथड है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आप बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।